सवाल नंबर 1, चेहरे पर मुहासे किस विटामिन की कमी से होता है? सवाल नंबर 2, चेहरे के मुहासे को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं? सवाल नंबर 3, मुहासे को खत्म करने के लिए घरेलू उपाय क्या है? सवाल नंबर 4, प्रेगनेंसी में मुहासे होने के क्या कारण हो सकता है? सवाल नंबर 5, क्या चेहरे पर दही लगाने से मुहासे नहीं निकलते हैं? सवाल नंबर 6, चेहरे पर मुहासे होने के पीछे क्या कारण होते हैं? सवाल नंबर 1, चेहरे पर मुहासे किस विटामिन की कमी से होते हैं? दरअसल शरीर में विटामिन ई की कमी के कारण आपको मुहासे की समस्या हो सकती है। विटामिन ई स्किन की नमी को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आपके स्किन को बेदाग और ग्लोइंग बनाने का काम करती है। विटामिन ई कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है। विटामिन ई की कमी के लक्षण दिखने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन बी3 की कमी होने पर भी आपकी स्किन को कई समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपकी स्किन पर दाग धब्बों की समस्या हो सकती है। विटामिन बी3 आपके स्किन को बेदाग और कील मुहासे से बचाने का काम करता है। स्किन पर जमा होने वाले एक्सेस ऑयल को कम करने के लिए भी विटामिन बी3 जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर में विटामिन डी की कमी से भी एक्ने या मुहासे की समस्या हो सकती है। स्किन पर होने वाली सूजन को दूर करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जिसकी कमी से कील मुहासे और कई दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा विटामिन ए स्किन को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण एक्ने की समस्या हो सकती है। शरीर और स्किन में मुक्त कणों को दूर करने के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 2, चेहरे पर मुहासे होने के पीछे क्या कारण होता है? दरअसल इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, आहार योजना या डाइट। ज़्यादा तेलीय मिर्च मसाला खाना, बाहर की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, आइसक्रीम आदि खाना, विरुद्ध आहार जैसे दूध के साथ नमक, मैदे के साथ चीज़ों को अधिक मात्रा में खाना मुहासे निकलने की वजह होता है। नंबर 2, आनुवंशिक कारण। यदि आपके परिवार में माता या पिता में से किसी को मुहासे की शिकायत है, तो आपको भी मुहासे उम्र के बीच में होने लगेंगे। इन मुहासों का इलाज कराना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि यह समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाता है। नंबर 3, संक्रमण होना। चेहरे पर मुहासे का होना भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि मुहासे जीवाणुओं की वजह से होता है, जिसकी वजह से चेहरे पर लाल रंग के दाने निकलने लगते हैं, जिनको छूने पर दर्द होता है। नंबर 4, मानसिक तनाव। चेहरे पर मुहासे होने का एक कारण मानसिक तनाव भी है, क्योंकि ज़्यादा मानसिक तनाव होने की वजह से शरीर में मौजूद हार्मोन असंतुलन होने के कारण स्ट्रेस हार्मोन का स्राव ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से चेहरे पर मुहासे होने लगते हैं। नंबर 5, पित्त या कफ दोष की प्रधानता। मुहासे सामान्य पित्त या कफ दोष के असंतुलन होने की वजह से भी होता है। यह असंतुलन दोष शरीर में पहुंचकर हमारी पाचन क्रिया खराब या कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पच पाता है और पेट भी अच्छे से साफ़ नहीं होता है। अगर पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा तो हमारे शरीर के विषाद बाहर न निकलकर शरीर के खून को गंदा कर देता है, जिसकी वजह से चेहरे के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। नंबर 6, गर्भ निरोधक दवाएँ। जो महिलाएं गर्भ निरोधक दवा ज़्यादा खाती हैं, तो उसके कारण शरीर के हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन असंतुलित होकर त्वचा वसा का स्राव ज़्यादा करने लगता है, जिसके कारण त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और मुहासे हो जाते हैं। यह मुहासे घरेलू उपाय से ठीक नहीं होता है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। सवाल नंबर 3, प्रेगनेंसी में मुहासे होने के क्या कारण हो सकते हैं? दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में मासिक स्राव 9 महीने के लिए बंद हो जाता है, जिसके कारण हार्मोन का असंतुलन हो जाता है और जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को मुहासे की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं में हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन या एंड्रोजेनिक के असंतुलन के कारण चेहरे की त्वचा वसा से तेल का स्राव ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण चेहरे पर मुहासे होने लगते हैं। पानी कम पीने से हमारे शरीर के हार्मोन्स शरीर में अच्छे से घुल नहीं पाते हैं और हमारे शरीर में अच्छे से नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण हमारी हाइड्रेटेड नहीं हो पाती हैं। सवाल नंबर 4, चेहरे के मुहासे को जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं? दरअसल पानी त्वचा को अंदर से ग्लोइंग बनाता है। ऐसे में जितना हो सके उतना पानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। पानी डाइट में पचाने युक्त भोजन को शामिल करें।
ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसे आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। डाइट में स्पाइसी, मसालेदार, बासी, अत्यधिक मीठा या नमकीन जैसी चीज़ों का सेवन न करें। अगर आप करना चाहते हैं तो सीमित मात्रा में ही करें। घर का खाना न सिर्फ शुद्ध होता है बल्कि सेहत के लिए अच्छा भी होता है। ऐसे में घर का खाना ही खाएं। रोज़ाना रात में 6 से 7 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद शरीर के लिए दवा की तरह काम करती है। एंटी स्ट्रेस और रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाएं। कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने चेहरे पर ना करें। कुछ भी अपने चेहरे पर या फिर दवा के रूप में शामिल ना करें। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके अपनाएं। अपने चेहरे को रोज़ाना 2 से 3 बार जरूर वॉश करें। सवाल नंबर 5, मुहासे को ख़त्म करने के लिए घरेलू उपाय क्या है? दरअसल मुहासे की समस्या दूर करने के लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से एक्ने की समस्या से आसानी से निजात मिल सकती है। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर सूखने दें। जब यह अच्छे से सूख जाए तो चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इसके अलावा मुहासों के गहरे निशान ठीक करने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। इसके लिए विटामिन ई का कैप्सूल तोड़कर उसे मुहासों के दाग पर लगाएं। इस उपाय को आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको चंद दिनों में असर दिखने लगेगा। इसके साथ ही नींबू जैसे खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जलन कम करने, दाग के निशान मिटाने और स्किन में पड़ने वाली झुर्रियों को दूर करने में बेहद फायदेमंद माना जाता है। नींबू का रस मेलानिन के उत्पादन को रोककर त्वचा की रंगत निखारने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त दांत धब्बों को दूर करने के लिए एलोवेरा जेल जादू की तरह काम करता है। रात को इस जेल को लगाकर सोएं और सुबह चेहरा धो लें। परिणाम स्वरूप जल्दी ही दिखने लगेंगे। इसके अलावा 1 चम्मच बड़ा तुलसी के पत्तों का पाउडर, 1 चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। थोड़ा सी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी मिला लें। जब भी प्रयोग करना हो इसका पेस्ट बनाकर सप्ताह में 2 बार चेहरे पर लगाएं। चेहरा कोमल व साफ बनेगा। सवाल नंबर 6, क्या चेहरे पर दही लगाने से मुहासे नहीं निकलते हैं? दरअसल चेहरे पर दही लगाने से झुर्रियों की समस्या से राहत मिलती है। बढ़ती उम्र के साथ त्वचा पर झुर्रियाँ और झाइयों बढ़ने की समस्या आम हो जाती है। इससे आपका चेहरा बेजान और डल नज़र आने लगता है। इसे दूर करने के लिए आप दही से बने फेस वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसलिए दही के नियमित इस्तेमाल करने से आप इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। अगर आपकी त्वचा में खासकर चेहरे पर नमी की कमी हो गई है और त्वचा रूखी सूखी सी हो गई है तो आप दही की मदद ले सकते हैं। दही बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है और अगर इसे रोज़ाना स्किन पर लगाया जाए तो इससे आपकी स्किन पोषण से भरपूर, कोमल, नरम और लचीली बनती है। दाग धब्बे को हटाने के लिए चेहरे पर दही लगाना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कई बार मुहासों के कारण या और किसी वजह से दाग धब्बों का सामना करना पड़ सकता है। दही में कई सारे विटामिन होते हैं जो इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए दही के नियमित इस्तेमाल करने से इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं।